नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है, बदलापुर में, और बदलापुर महोत्सव का बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत तमाम जोड़ों को दाम्पत्य बंधन में बांधने का कार्य किया गया है। हमारे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी से बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे। महाराज जी, किस तरह से आपने देखा इस पूरे प्रोग्राम को और क्या कुछ चीजें आपको बेहतर समझ में आई? आयोजन की अपार सफलता के ढेर सारी बधाई देता हूं। मैं दशरथ गद्दी अयोध्या से आया हूं और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, समाज कल्याण मंत्री जी को और रमेश मिश्रा जी को, जो कि नेता नहीं बेटा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज जिन गरीब बेटियों का विवाह होने में बाधा आ रही थी, जो विवाह करने में असमर्थ थे, अगर 744 जोड़ों का विवाह कराया है तो इससे बड़ा कोई सेवा धर्म नहीं हो सकता। सबते सेवक धर्म कठोरा गोस्वामी जी ने लिखा है। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ और इतना प्रसन्न होकर अयोध्या जा रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्य हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। वाणी को विराम। जय सिया राम। सामूहिक विवाह योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी की स्वयं परिकल्पना की योजना है, जैसा उन्होंने सोचा, जैसा योगी जी ने चाहा, आज यहाँ पे माननीय विधायक जी रमेश चंद्र मिश्र जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, पूरे जिला प्रशासन ने मिलकर के उसको जमीन पे मूर्त रूप में उतारा है। आज लगभग 850 जोड़े अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं और जैसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सब ली जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार की कहीं कोई शिकायत ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन भी ना हो। और आज एक सुव्यवस्थित तरीके से ससम्मान नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया जा रहा है। योगी जी को हम धन्यवाद भी देते हैं कि इस योजना की धनराशि को उन्होंने डबल किया, 51,000 से बढ़ा के इसको 1 लाख किया है और जो पात्रता है यानी वार्षिक आय की सीमा, उसको भी बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया। माननीय विधायक जी द्वारा मंच में कहा जा रहा था समाज कल्याण विभाग में कार्रवाई का, तो क्या कुछ जौनपुर में ऐसा कोई कार्रवाई हुआ था? 2 वर्ष पूर्व जब माननीय विधायक जी ने मुझको बुलाया था तो एक कमी मैंने पाई थी। उस समय ये निर्देश दिया गया था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तरह ही सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जो कि मैंने पाया था नहीं हो रहा था। बाकी व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन जो अधिकारी उसके जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जब कार्रवाई की गई तो एक झटके में पूरा उत्तर प्रदेश में सारी चीज ठीक हो गई। माननीय मंत्री जी यहाँ गिरीश चंद्र यादव जी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री महोदय खुद साक्षी थे, उसमें भाई बहन का शादी का एक मामला आया था, तो अभी तक उसमें जिला प्रशासन ने उसमें स्पष्टीकरण नहीं बताया कि आखिर उसमें मामला क्या था। उसमें कोई धनराशि नहीं दी गई है। इसीलिए जो इस सीजन में शादियां हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ में, बायोमेट्रिक पहचान के साथ में हो रहा है। पिछले सीजन में कुछ इस प्रकार की शिकायतें कहीं कहीं से आई थी, लेकिन वो सारे ऐसे प्रकरण थे जिसके की व्यवस्था नहीं, प्रशासन ने ही उसको पकड़ लिया और उसको ठीक किया। लेकिन ये भी गलत बात है और किसी प्रकार ना तो कोई सरकारी कर्मी घपला कर पाए, ना ही कोई लाभार्थी भी घपला कर पाए। इसलिए हम लोग तिजोरी भी खोलते हैं और साथ साथ ताले को भी मजबूत करते हैं। इतने गरीब जोड़ों को दाम्पत्य बंधन में बांधने का कार्य किया गया, कितना सराहनीय है सरकार की तरफ से ये प्रयास, और क्या कुछ चीजें आपको यहाँ पर बेहतर देखने को मिली? देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो पिछले साल तक जो धनराशि 51,000 रुपया थी सामूहिक विवाह की, उसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपया कर दिया गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी विधायक रमेश मिश्रा जी का कि 2017 से लेके आज तक 2025 में हैं हम लोग, लगातार निरंतर हर वर्ष वो सामूहिक विवाह का आयोजन करके विविध जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो हमारे सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखती है, उसके बारे में निरंतर सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से और अपने स्वयं के माध्यम से वो यहाँ कार्यक्रम कराते रहते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे जनपद में सबसे अधिक सामूहिक विवाह कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे बड़े भाई रमेश मिश्रा जी को जाता है। इस साल भी आपने देखा होगा कि 774 रजिस्ट्रेशन हुए। इतना ख़राब मौसम था कि लोग आने से हम लोगों को सुबह ये डर लग रहा था कि कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा कि नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रशासन का, डीएम साहब का, सीडीओ साहब का, बीडीओ साहब का, पीडी साहब का, सभी लोगों का। रात भर सब लोग लगकर ग्राउंड में से पानी निकाला गया और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 600 से अधिक जोड़ों की शादी आज इस सामूहिक विवाह में हो रही है, जिसमें 5 जोड़े हमारे मुस्लिम समाज से भी हैं
और मैं सभी वर वधुओं को मैं आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद देना चाहूँगा। और प्रमुख रूप से मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ का हृदय से वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। गरीब जोड़ों को दाम्पत्य बंधन में बांधने का कार्य किया गया है, क्या कुछ चीजें हैं, कितना बेहतर प्रोग्राम आपको लगा? वैसे पहले तो मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि हमारी भाजपा सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सभी समाज को लेकर चलती है। आप यहाँ पर आपने गंगा जमुनी तहजीब का एक आपने साक्षात उदाहरण यहाँ पर देखा कि हिंदू जोड़े के साथ साथ 5 मुस्लिम जोड़े का भी विवाह हुआ है। और जैसा अभी आपने यहाँ सुना होगा कि जो हमारी सरकार के द्वारा जो सामग्री दी जा रही है वह वास्तव में उसके दैनिक जीवन के यूज में आएगी और उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। और जो गरीब हैं उनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए का जो उनके 60,000 रुपये उनके खाते में भेजा, 40,000 को सामान दिया, ये एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रोग्राम में आपने भी बड़ी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रतिकूल मौसम रहा, लगातार बारिश और सब सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने कैसे फेस किया? और इस तरह से सब सारी चीज़ें आज की अगर बात की जाए तो बादल आज भी जो है पूरी तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन बारिश का मौसम अभी तक नहीं है। तो ये प्रतिकूल मौसम को आपने कैसे, किस तरह से जो है, कितना मेहनत करके आप लोगों ने इसके अनुरूप बनाया कि ये कार्यक्रम बेहतर हो सके? भगवान की इच्छा थी, बारिश होने लगी। कल यहाँ ये फील्ड में पूरा पानी भरा था। कल रात 1 बजे तक विधायक जी हम लोग सब उनके साथ डटे रहे। भाजपा कार्यकर्ता, बदलापुर महाराजगंज ब्लॉक के जितने कर्मचारी गण थे, बदलापुर नगर पंचायत के जितने कर्मचारी थे, सभी लोग लगे रहे और जो भी चीज़ मिला उससे पानी को साफ किया गया। फिर आप देख रहे हैं रास्ता बनवाया गया। पर विधायक जी हमारे जब लग जाते हैं उनका जुनून उनको एक सवार हो जाता है काम को सफल बनाने का, आयोजन को सफल बनाने का। यह विधायक जी की ही कार्य कुशलता, उनकी कर्मठता की देन है कि आज यह सामूहिक विवाह इतने अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और इतना भव्य रूप में यह हो पाए, यह खाली हमारे विधायक जी की देन है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है AK शर्मा जी भी आने वाले हैं, ऊर्जा मंत्री। क्या कुछ चीज़ें हैं और कितना बढ़िया मैसेज यहाँ से निकल के जाने वाला है? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अभी 2 दिन का प्रोग्राम शेष है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर और बेहतर होने वाली हैं? देखिए वैसे मैं आपको क्रमशः बता दूं कि अभी समाज कल्याण विकास मंत्री जी आए थे, माननीय सीमा मनोहर जी। उन्होंने पिछली बार जो कुछ खामियां रह गई थी उन्होंने बदलापुर महोत्सव से उन खामियों को उन्होंने दूर किया था। अभी हमारे महिम राज्यपाल साहब आए, उन्होंने भी कहा कि जनता के बीच में जनप्रतिनिधि लोग को एक सेवक के रूप में जाना चाहिए, जो कि उसका साक्षात उदाहरण हमारे विधायक जी हैं। वो हमेशा एक जनता के बीच में एक विधायक की हैसियत से नहीं रहते हैं, वो जनता के सेवक की हैसियत से रहते हैं। और तीसरी बात आपकी कि हमारे बीच में नगर विकास मंत्री जी आ रहे हैं। नगर विकास मंत्री जी हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा वो है महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बदलापुर नगर पंचायत है, आगे आने वाले दिनों में महाराजगंज और सिंगड़ा मऊ बाजार के लिए भी नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा, विधायक जी ने भेजा है। तो हम लोग यह उनसे आज मांग रखेंगे जल्दी से जल्दी तो और नगर पंचायतें बनाई जाएं बिजली की। जैसे कि यहाँ आप जान रहे हैं कि यहाँ 400 kVA का उन्होंने वर्षा दिया है, जो अगल बगल के जिलों में कहीं नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि मंत्री द्वारा कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम लोग बदलापुर विधानसभा के लिए हम लोग उनसे मांग सकें। देखिए आज बदलापुर महोत्सव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लगभग 800 जोड़ों का जिनका अभी तक पंजीकरण यहाँ पर आधिकारिक रूप से किया गया है और बड़ी ही पारदर्शिता के साथ उनका मेट्रोबायोटिक्स कराया जा रहा है जो भी जोड़े हैं। और हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में जो ये मुख्यमंत्री विवाह योजना होती थी उसमें जो 51,000 और अन्य सामान की धनराशि थी उसको जस्ट दुगुना करके इस बार जो मुख्यमंत्री विवाह हो रहा है उसमें 1 लाख की धनराशि इन लोगों को दी जा रही है, गरीब परिवारों को। और यथोचित जो भी आवश्यक सामग्री होती है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज अभी माननीय मंत्री असीम अरुण जी भी थे जिन्होंने इन लोगों को आशीर्वाद दिया और इस विभाग के भी मंत्री हैं। अभी हमारे आदरणीय AK शर्मा जी जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं
वो भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने और सभी जोड़ों को देंगे। हम लोगों ने और माननीय विधायक रमेश चंद्र मिश्र जी ने यहाँ पर विकलांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित किया है, कभी सारे विकलांग थे। तो इस तरह एक अच्छा आयोजन सरकार के मनोंसा के अनुरूप मैं विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्र जी को धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए, जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, एक बेहतर आयोजन करने में सफलता प्राप्त की। सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जो तमाम नवजोड़े जो दाम्पत्य बंधन में बंधे हैं उन्हें क्या कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नए जोड़े हैं, वैवाहिक जीवन सफल हो। कहा जाता है कि विवाह के बाद एक दूसरा जीवन प्रारंभ होता है और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी आज विवाह के बंधन में बने हैं, ईश्वर उनको अच्छा उनका जीवन करें और वो लोग बेहतर तरीके से अपने परिवार को चलाएं, समाज को जोड़ कर रखें, यही शुभकामना है। हमारे साथ बीजेपी नेता चंदन त्रिपाठी हैं। चंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे बदलापुर महोत्सव का ये प्रोग्राम कैसा लगा और ये तमाम जो है गरीब जोड़ों को दाम्पत्य बंधन में बांधने का कार्य किया गया। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो 5 मुस्लिम जोड़ों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया गया। क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना बेहतर प्रोग्राम रहा? ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। मैं तो जब बदलापुर महोत्सव शुरू 1 से हुआ था तब से माननीय विधायक जी के साथ लगा था। उन्होंने इतना बदलापुर महोत्सव पहला किया था, इतना सफल महोत्सव। आज तो ये 7वां महोत्सव है। हर साल 500 से ज़्यादा गरीब कन्याओं का विवाह कराना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय योगी आदित्य पहले 51,000 रुपये था सामूहिक गरीब विवाह के लिए, आज उसको बढ़ा के दुगना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और बदलापुर के लोकप्रिय विधायक माननीय रमेश मिश्रा जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था, आज बदलापुर का नाम पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में, विश्व में डंका बो रहा है, लाइव हो रहा है। यहाँ पे गरीब जो, आप ये सोचिए कि इन गरीब कन्याओं का कितना भला हो रहा है, जिनके पिताजी उनके पैसे के अभाव के नाते विवाह नहीं कर पा रहे थे। आज मैं देख रहा हूँ कि माननीय यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, पूरे प्रदेश जिले के जो अधिकारी हैं, वो पूरे व्यवस्था से पूरे इतनी क्वालिटी सहित, आप देखिए उधर घुमाइए कैमरा, एक गद्दा, रजाई, कंबल, बिछिया, फ्री क्या बोलते हैं कुकर, जितने भी सामान दिया है माननीय जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 नंबर का सामान दिया है। मैं सबसे पहले यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने महोत्सव को सफल बनाने के लिए यहाँ के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, उनको नहीं भुलाया जा सकता है। और बदलापुर के विधायक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश सबसे पहले महोत्सव का इन्होंने ही काम शुरुआत किया। अब धीरे धीरे इनसे सीख के और ही विधानसभा में बदलापुर महोत्सव जैसा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 500 से अधिक जोड़े, उन जोड़ों को एक सूत्र में बांधने का काम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या विभागीय मंत्री, विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के सभी जिलाधिकारी, सीडीओ, ये सब लोगों ने जो मिल करके किया है, ढूंढ करके उन लोगों को, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मदद दी गई है वह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की शादियाँ समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में होती हैं और इसी क्रम में मैं आज आया हूँ यहाँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई देता हूँ और यहाँ के प्रशासन को भी बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित करके मंत्रों के बीच फिर कलमा पढ़ा करके हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया, यह बधाई का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल में कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम जोड़ों ने भी इस बदलापुर महोत्सव में शिरकत किया है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस पूरे प्रोग्राम को कैसे देख रहे हो और कहां से जो है ये मालूम चला कि इस प्रोग्राम में हमको शामिल होना है, और आपकी शादी किस तरह से करवाई गई? ये शादी करवाई गई है सब ब्लॉक से, सब वहाँ के जितने। क्या नाम है? अल्तमस। तो संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट हैं। व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी। सब क्या नाम है?
अप्सा बानो। यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी? हाँ, अच्छी है, सही है, सब बढ़िया है। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। कितनी उम्र है? 20 ईयर। 20 ईयर। क्या नाम है आपका? गुलजार अंसारी। तो गुलजार, किस तरह से पूरे प्रोग्राम को देख रहे हो? कितना बेहतर प्रोग्राम रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमको। भाई हमारे मंत्री जो है गरीबों को जो है मदद कर रहे हैं, इससे हमें बड़ी खुशी हुई और हमारा जो है बड़ा आभारी हैं हम उनके कि जो है हम लोगों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और क्या नाम है आपका? आसमीन। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो इस पूरे प्रोग्राम को कैसे देख रहे हो? यहाँ की व्यवस्था संतुष्ट हो? जी जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो है दो मुस्लिम जोड़े हैं, दोनों ने खुलकर अपनी बात बताई कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं इनको दी गई पूरी तरह से उस पर संतुष्ट है। और उन्होंने जो है इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल होकर ये बताया है कि मुसलमान भी इस पूरे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।